क्या मामला था, आप लोगों ने क्या मांग किया? देखिए, आज हम सब लोग जो है कि समाजवादी के हमारे सभी एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम लोगों ने समय लिया था जिलाधिकारी महोदय से कुछ बातों को लेकर के, क्योंकि उनके संज्ञान में डालना जरूरी था और उसको लेकर के हम लोग आए। जैसे मतगणना के संबंध में कुछ आवश्यक बातें करनी थी, तो कि हमारे कितने टेबल लग रहे हैं, किस तरह से एजेंट रहेंगे और आरओ टेबल पर किस तरह से रहेगा, और जो पोस्टल जो हमारा बैलेट है उसकी गणना किस तरह से की जाएगी। तो इन तमाम विषयों को लेकर के हम लोग आए थे और डीएम साहब के संज्ञान में सारी बातें डाली गई और उन्होंने उसका समुचित उत्तर दिया और हम लोग उस बात से पूरी तरह से। तो पीछे सीसीटीवी नहीं लगाया, उसके लिए भी आप लोगों ने मांग किया? हाँ, बात हो गई आज। क्या बात हुई किस संबंध में? सीसीटीवी कैमरे को लेकर? हाँ, सीसीटीवी के विषय में भी बात हुई, तो वहाँ पे उन्होंने बताया पूरी तरह से भाई सीसीटीवी लगी है और जनरेटर भी लगा है और उसके साथ साथ जो है कि इन्वर्टर भी लगा दिया है। इस संबंध में हम लोगों ने कहा कि भाई देखिए कि जो है कि उसकी विद्युत की व्यवस्था रहे जिससे वो कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि इस बात को लेकर के वहाँ पे तमाम लोग ये बातें आती हैं और सबसे बड़ी शंका बनी रहती है। तो उसको लेकर के वहाँ पे हमारे जो एजेंट हैं वहाँ पे रखवाली भी कर रहे हैं और इन्होंने उसकी पूरी व्यवस्था सीसीटीवी की किया है, उसके लिए जनरेटर इन्वर्टर सबकी व्यवस्था की है। आज ईवीएम को लेकर दो नामजद 50 उसको किस प्रकार से देखते हैं ईवीएम हंगामे में को लेकर? देखिए, ईवीएम हंगामे को लेकर के जो बातें वहाँ पे हुई, तो सबसे पहली बात तो ये रही कि वो संदिग्ध हालत में हमारे लोगों ने देखा जिस पे वो ट्रक थी उस पे न तो उस पे परमिशन लगा हुआ था कोई और न तो जो है कि किसी प्रकार का बाहर का नंबर भी था और संदिग्ध हालत में वहाँ लोगों ने देखा तो उसको उसकी जानकारी प्रशासन को दिया। तो प्रशासन वहाँ पहुँच करके वो जो है कि उसको पूरी तरह से उसका निराकरण कराए और लोग संतुष्ट हुए। तो उसको तो डीएम साहब ने भी उस बात को माना था कि इसको जाना चाहिए कलेक्ट्रेट में और ये चली आई यहाँ पे गलती से। तो निश्चित रूप से हमारे लोग संतुष्ट हुए और वो ट्रक फिरा करके यहाँ पे अपना आई। जो भी एक्स्ट्रा मशीनें थी और जो बिगड़ी हुई मशीनें थी वो मुगराबाद शाहपुर के लिए थी, तो उससे भी हम लोग संतुष्ट हुए, उसमें भी कोई किसी प्रकार कलेक्ट्रेट की गाड़ी पूर्वांचल पहुंच जाती है और कलेक्ट्रेट का कर्मचारी जानता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, इस बात को लेकर के भी हम लोगों ने बात किया कि जो मुकदमे कायम हुए हैं वो एक तरह से निरपराध हैं, क्योंकि हमारे लोग तो बस केवल यही जानना चाहते थे कि उसका स्पष्टीकरण हो जाए कि वो किस लिए यहाँ पे आ गई। तो उसका भी डीएम साहब ने कहा कि हम इसके विषय में बात करके उसमें भी जो है हम निष्पक्षता से जो है कि उस पर होगा किसी प्रकार कोई कार्रवाई आगे के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, उसका भी निराकरण हम 3-4 दिन के अंदर इसको करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? अब उसमें तो नेम जो है कि नामे 2 लोगों पर है और शेष अज्ञात 50 लोगों पर किया है, लेकिन वह एक तरह से निरपराध है, वो मुकदमा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने किसी प्रकार की वहाँ पे हमारे लोगों ने कोई गलती नहीं किया और संदिग्ध हालत में देखेंगे तो भाई इसकी शिकायत तो लोग करेंगे ही। ऐसा नहीं तो दबाव के लिए ये किया गया मुकदमा? नहीं, दबाव के लिए तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, दबाव, क्योंकि अभी काउंटिंग होनी है, ऐसे में दबाव सफाइयों के ऊपर न हो। हाँ, ये ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जहाँ पे जिलाधिकारी जी ने ये स्वतः आप लोगों से भी उन्होंने कहा था कि ये भूल से यहाँ पे आ गई थी, तो उसमें हमारे लोगों की कतई गलती नहीं है। मुझे भरोसा है कि उसमें जो है निष्पक्षता से जांच होगी और वो मुकदमे वापस होंगे। ठीक। मतगणना के संबंध में लगा